हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के इस कंसेप्ट टॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई डार्क वेब के बारे में। इसके डार्क नेट भी इसको बोल देते हैं या हम इसको डार्क वेब भी बोल सकते हैं अगर हम बात करें तो। और ये जो डार्क वेब है ये पिछले जो 5-7 दिन से काफ़ी सुर्खियों में है ये वर्ड, क्योंकि जो यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ था वो उसके अंदर इसकी काफ़ी भूमिका थी कि भई यूजीसी नेट का जो पेपर है वो डार्क वेब पर लीक हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लीगल और इलीगल एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो आज हम अपने इस टॉपिक में इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या ये डार्क वेब, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे यहाँ पर पेपर लीक किए जाते हैं। ये वर्ड पिछले काफ़ी टाइम से सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है कि जैसे ही यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस को। तो उसके बाद हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा कि भई यूजीसी नेट का जो पेपर है वो लीक हुआ है किसके ऊपर? डार्क नेट के ऊपर। और उसके बाद सीबीआई ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इसके अंदर ये पाया गया कि जो लीक जो क्वेश्चन पेपर था, वो ओरिजिनल पेपर के साथ जो डार्क नेट के ऊपर जो पेपर था उसके साथ क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। जिसके बाद इस पेपर को क्या कर लिया गया, टाइम रहते ही इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई और इस पेपर को रद्द कर दिया गया। इसके बाद ये पेपर था, ये देखो कितना बुरा हाल हुआ भाई, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए में इसके ऊपर बिक रहा था। अब हम देखते हैं कि ये डार्क नेट है क्या? देखिए डार्क नेट एक डार्क वेब जैसे हमारा हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट के ऊपर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। जैसे हमें इंटरनेट पर देखना हो, हम यूट्यूब डालते हैं। जैसे आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं या फ़ेसबुक पर देख रहे हैं या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर देख रहे हैं, इस तरीके से हम यूट्यूब या अदर जो भी है हम यूज़ करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी थी, हमने वो खबर देखी टाइम्स ऑफ इंडिया पर। इसी तरीके से इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी-अपनी इंफॉर्मेशन अलग-अलग ये जो वेबसाइट के माध्यम से अलग-अलग सर्वर पर डालते रहते हैं। इसके बाद जब इंटरनेट पर हम इसे ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो सर्वर होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्वर है, इसके ऊपर हमने वेबसाइट बना दी, टाइम्स इंडिया या जो भी, और मैंने ये आर्टिकल इस पर डाल दिया या और बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने उस पर डाल दिया। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जैसे अभी हमें सर्च करना हो आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी, तो आप सर्च इंजन में डालोगे तो वो आ जाएगी। अब इन वेबसाइट तक पहुँचने के लिए इनकी कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये वेबसाइट अलग-अलग जो लैंग्वेज में क्या होती है, कोडिंग इनकी की जाती है, बैक एंड और इनका जो फ्रंट एंड होता है। अब इन वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, अलग-अलग गूगल क्रोम के हिसाब से, क्योंकि वो इनकी लैंग्वेज को समझते हैं और हमें जिस लैंग्वेज में हम उसको पढ़ते हैं, उस लैंग्वेज में वो हमें दिखा देते हैं। लेकिन अब डार्क वेब क्या है? डार्क वेब ये एक ऐसा हिस्सा है जो अ, हम जब सर्च करेंगे तो हमें उस पर वो दिखाई नहीं देगा। आप ये कह सकते हो कि जैसे ये एक पूरी दुनिया है इंटरनेट की, इंटरनेट में जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो हमारा क्या है, सरफेस वेब है, जिस इंफॉर्मेशन को कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। डार्क वेब क्या है, वो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब इस हिस्से को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? कैसे ये लोग यूज़ करते हैं? देखिए डार्क वेब में जैसे हमने यूज़ किया timesindia.com, ये एक डोमेन होते हैं पब्लिक जो यूजेस के लिए, और अलग-अलग तरीके से डॉट एजू डॉट अलग-अलग प्रकार के हम डोमेन यूज़ करते हैं जो पब्लिकली वेबसाइट के लिए। लेकिन जो डार्क वेब पर क्या होता है कि जैसे ये एक सर्वर है, इस सर्वर पर क्या करेंगे, हम इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। अब ये एक बंदा है ए और ये है एक बी। जो भी इसके पास कोई भी जैसे पेपर है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है या और भी इसको जो भी एक्टिविटी करनी है, वो क्या करेगा, इस सर्वर के माध्यम से इस बी तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा।
जैसे आपने पुरानी फ़िल्में देखी होगी, जिसमें वो स्मगलर या अलग-अलग चीज़ें जैसे वो जाते हैं कि हाँ, तो वो दूसरा उसको नोट देता है, वो उसको मिलाता है और फिर वो उसको डिलीवर कर देता है चीज़ें। ऐसे ही कुछ होता है। दोनों के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर जैसे ये जो भी इनका यूनिक कोड होता है, इस सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट बनाई जाती हैं और वो वेबसाइट जो इनके प्रोग्रामर होते हैं, इनकी लैंग्वेज अलग-अलग होती है, अलग-अलग लैंग्वेज में अपने-अपने हिसाब से उनको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ए को इन्फॉर्मेशन बी तक पहुँचानी है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी बी तक जाएगी, तो वो सिर्फ़ इनका जो डोमेन के साथ होगा, कुछ एक नंबर होंगे, कुछ एक टेक्स्ट होंगे, उनको मिलाकर उसके बाद डॉट ओनियन के साथ वो वेबसाइट होगी। ए को वो पता होगी, बी भी उन नंबर और उनको यूज़ करके उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा। लेकिन ये एक्सेस ये क्या नहीं कर सकते, गूगल क्रोम और इनसे नहीं कर सकते। इनके स्पेशल ब्राउज़र होते हैं जो इनकी स्पेशल प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। जैसे एक इसको हम टोर या थोर जो भी कह सकते हैं। ये एक ब्राउज़र होता है जिससे आप इससे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ए ने क्या किया, ए के पास ये सूचना है कि ये कोड है और बी के पास भी कुछ नंबर और कुछ जो अल्फ़ाबेट है उनको मिलाकर वो क्या करता है अपना जो ब्राउज़र है उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता है। तो इसमें जो चीज़ होती है, जैसे अब हमें पता है कि टाइम्स नाउ सबको पता है पब्लिक डोमेन में तो वो सर्च कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है और जिसको इन्फॉर्मेशन लेनी है, उन दोनों को कोड वर्ड में ये चीज़ें पता होती हैं। तीसरा जो कोई है वो इनको एक्सेस नहीं कर पाता। इसलिए ये जो साइटें हैं पब्लिक डोमेन में नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ इन पर नज़र नहीं रख पाती। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है और इसका ये नहीं है कि सिर्फ़ गलत तरीकों में यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ है, वो बहुत सारे जो हमारे जासूस हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, वो भी इसका यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। लेकिन इसका जो गलत यूज़ भी बहुत किया जाता है, जैसे आपने एक वेबसाइट सुनी थी सिल्क रोड, जहाँ पर ड्रग्स इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती थी। इसके अलावा आपने अखबारों में कई बार सुने होंगे कि डार्क वेब पर फलानी जो कंपनी के इतने लोगों का डाटा बिक रहा था। तो ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ये भी यहाँ पर बहुत की जाती है। अब दूसरी बात है, हमने ये समझ लिया कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आती, जो ए और बी दोनों कुछ नंबर और कुछ जो कोड के हिसाब से इनको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और इनकी जो प्रोग्रामर होते हैं, इनका जो लिखने का तरीका होता है, वो सबका अपना-अपना अलग-अलग तरीके से वो इनको बनाते हैं। अब जो इंटरनेट है, इसको हमने समझ लिया कि इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं भई। जो पहला हिस्सा होता है सरफेस वेब होता है, जैसे जो भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपना गूगल क्रोम पर गए, उसको सर्च किया, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई और उसको आप ईज़िली आपने उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया, वो हमारा होता है सरफेस वेब। उसके बाद डीप वेब होता है दूसरा हिस्सा। डीप वेब वो हिस्सा होता है जहाँ पर जैसे आप किसी भी ऐप, जैसे आप मान लो फेसबुक है, फेसबुक डीप वेब का एग्जांपल है, क्योंकि जैसे ही आप फेसबुक पर जाओगे तो वो आपसे क्या मांगेगा, अपना आईडी पासवर्ड। तो कुछ सिक्योरिटीज के माध्यम से जहाँ आपको एक्सेस मिलेगा वो डीप वेब है। डीप से भी नीचे डार्क वेब है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन देने और लेने वाले के बीच में ही है, इसके अलावा तीसरा उसको एक्सेस नहीं कर पाता और वो कोडिंग फॉर्म में होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस किया जाता है। देखिए, डार्क वेब को आप गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र होते हैं जिसे टोर या थोर कहते हैं। जिस ब्राउज़र का यूज़ करके हम इन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वो ये ब्राउज़र क्या करता है, इनके सर्वर से हमें कनेक्ट करता है और जो एड्रेस और जो नंबर है उनको मिलाकर हम उन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। अब ये कितना खतरनाक है, ये जिसको नॉलेज नहीं है भाई उसके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपने अगर कोई वेबसाइट या कुछ सक्सेस कर लिया, तो उनकी वेबसाइट है, उनमें सिक्योरिटी के कोई पैरामीटर नहीं, पता नहीं किस तरीके के वायरस, किस तरीके की चीज़ें हों, वो आपका जो सारा कंप्यूटर, सारे इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। और आपने एक वो जो कई चीज़ें सुनी होंगी अभी, बहुत सारा कि मतलब ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरह की घटनाओं को फिर अंजाम दिया जाता है। तो बिना नॉलेज के डार्क वेब को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये एक मिथ होता है कि भई ये सिर्फ़ इलीगल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है।
जो सिक्योरिटी संस्थाएँ हैं आजकल और जो भी मतलब एजेंसियाँ हैं वो इसको लीगल पर्पज़ के लिए भी अच्छे कामों के लिए भी यूज़ करती है। लेकिन ज़्यादा यूज़ उसका क्या किया जाता है इलीगल एक्टिविटीज़ में किया जाता है। अब इसको जैसे हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखा कि भई इसके ऊपर वेबसाइट है, जो भी डार्क वेब जैसे अलग-अलग सर्वर होते हैं, उनके ऊपर वेबसाइट किस पर बनाई जाती है, जैसे एग्ज़ाम्पल डार्क वेब साइट डॉट ओनियन जैसे हमारे डॉट कॉम होता है, डॉट एजू होता है, इसी तरीके से इनके क्या होता है डॉट ओनियन और उसको एक्सेस किससे किया जाता है tor ब्राउज़र से। आप ये जो tor ब्राउज़र है या थोर कह सकते हैं हम इसको, जैसे आप इसको ओपन करोगे, इसमें आपके पास जो वेबसाइट है, जो जिसको आपको एक्सेस करना है, उसका पूरा एड्रेस आपके पास होना चाहिए। आप सर्च करके उसको नहीं ढूँढ सकते। पूरा एड्रेस आप इस पे डालोगे, तो आप उस वेबसाइट तक पहुँच जाते हो। अब इन वेबसाइट का एक्सेस करने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको नॉलेज होती है, वही इन चीज़ों का मतलब यूज़ करते हैं वीपीएन वगैरह का यूज़ करके। तो जिसको नॉलेज नहीं है उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। हो सकता है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा यहाँ से चुराया जा सकता है और इसके अलावा भी यहाँ से बहुत सारी जो घटनाएँ, भयानक घटनाएँ सुनने को मिली है डार्क वेब के यूज़ से। तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि जो डार्क वेब है इससे मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इससे क्या करें, दूर रहें। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि कैसे यहाँ से पेपर लीक किया जाता है कि मान लीजिए ए को पेपर मिल गया, तो उसने वो एड्रेस सर्वर पर डाल दिया और उसी वेबसाइट से वो जो बी ने क्या किया उसको एक्सेस किया और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बहुत रिस्क होता है यहाँ पर। इसीलिए इससे हमें क्या रहना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। और आप हमारे वीडियो को जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि हमारा एक और चैनल है, एबी कंसेप्ट नाम से। आप यूट्यूब पर इस चैनल को सर्च कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम यहाँ पर डालते रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर जो टीचिंग से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो और जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएँ।